आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का तीसरा अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 3.4 का तीसरा सवाल है, बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत है। कहने का मतलब कि इसमें बताना है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज है कैसे। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज भी है कैसे, एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। इसको कहा जाता है वर्ग। तो कहता है कि वर्ग एक चतुर्भुज भी है कैसे। तो चतुर्भुज इसलिए है कि इसमें चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं इसलिए यह चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग में चार भुजाएं होती हैं इसलिए यह एक चतुर्भुज है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, यानी वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है कैसे। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो वर्ग में भी सम्मुख भुजा मतलब यह भुजा इसके समांतर होती है और यह भुजा इसके समांतर होती है। इसका कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग का। तो इस तरह से यह समांतर चतुर्भुज भी है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। अगला प्रश्न है कि वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब कि समान भुजा वाला चतुर्भुज। सम का मतलब समान बराबर और चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला। समान चार भुजाओं वाला आकृति है। तो इसमें भी यही है, यह समान भुजा वाला है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं तो यह समचतुर्भुज भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। अगला है एक आयत है, यानी वर्ग एक आयत भी है। तो आयत होने के लिए आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और चारों कोण समकोण होना चाहिए। जो वर्ग में भी है आमने सामने की भुजा बराबर है, समांतर भी है और सभी कोण समकोण हैं, यानी 90 डिग्री का है। तो इस तरह से एक आयत भी है, वर्ग एक आयत भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर होती है तथा चारों कोण समकोण होते हैं। यह चारों कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है इसलिए यह एक आयत भी है। क्योंकि आयत में भी यही शर्त होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और चारों कोण समकोण होता है इसलिए यह आयत भी है।